So you all know about Vishwakarma. There are two divine architects of the Hindu mysticism. One is Vishwakarma and the other one is Mayasura. नाम सुना होगा ना, अभी इतना सारा भक्ति के सीरियल्स आते हैं, पॉडकास्ट आते हैं। तो विश्वकर्मा जो हैं उन्होंने ही पूरे स्वर्ग की रचना की है। जो इंद्र भगवान, इंद्र जो हैं उनका जो कैपिटल है उसका नाम पता है क्या है? अलकापुरी, है ना। तो इंद्र जो भगवान है, आर यू स्टिल नॉट ओके? एलर्जी जैसा होता है, इट्स समथिंग योर एलर्जी, समथिंग इज इरिटेटिंग यू। सो ये जो विश्वकर्मा है उनकी बड़ी सुंदर सी एक बेटी थी, उसका नाम था संजना, है ना। तो मुझे लगा करिश्मा कपूर या करीना कपूर का नाम संजना, उसका नाम था संजना। और उसको प्यार हो गया सूर्य भगवान से। बड़े गुड लुकिंग हैं वैसे सूर्य भगवान, उन्होंने तो कई शादियां की, बट संजना के साथ भी उन्होंने शादी की। अब हुआ क्या, मैं भूल गई कि चश्मा यहाँ पे। तो हुआ क्या कि कुछ साल तो उनकी शादी बड़ी अच्छी चली, दे डिडंट हैव अ प्रॉब्लम। धीरे धीरे ऐसे होने लगा कि सूर्य भगवान की जो गर्मी थी ना वो संजना सहन नहीं कर पाई। ऐसा होता है ना कि भाई कुछ साल तो तुम्हारे बड़े रोमांटिक वाले निकलते हैं शादी करने के, उसके बाद तो कुत्ते बिल्ली का खेल होता है ना। जो पहले पकड़ा गया वो मारा गया राइट। तो संजना जो है वो कहती हैं कि मैं नहीं आपको सहन कर पा रही हूँ, आपका जो ये गर्मी है ना ये मैं सहन नहीं कर पा रही हूँ। तो पहले तो ऐसे मजाक मजाक में हुआ, बट आफ्टर अ फ्यू मंथ्स इट बिकेम सो एग्रीवेटेड दैट सूर्या कुड नॉट डू एनीथिंग। वो अपने टेम्परेचर को, क्योंकि उनका टेम्परेचर वॉज डिपेंडेंट ऑन प्रकृति, करेक्ट, और उस हिसाब से वो अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाए। वो कुछ थोड़ा बहुत जो कर पाए फिर वो मैथमेटिकली बैठ नहीं रहा था। सो दे हैड अ रियल इशू वेयर द हस्बैंड एंड वाइफ लव्ड ईच अदर बट दे कुडंट बी विथ ईच अदर, राइट। सो देन दे ऑल गो एंड दे सेड अभी हम क्या करेंगे, एंड देन दे गो टू ब्रह्मा, ओके, एंड ब्रह्मा सेज, लेट मी सी, इट वाज ब्रह्मा ओनली ना कि कुछ और था, एक मिनट, हाँ, दे गो टू ब्रह्मा। तो ब्रह्मा कहते कि भाई मैं क्या करूँ, मैंने तो सृष्टि को रच दिया, सूर्य बना दिए, चंद्र बना दिए, अब तुम्हारी बेटी को उनसे प्यार हो गया तो मैं क्या कर सकता हूँ। देन विश्वकर्मा बीइंग अ डिवाइन आर्किटेक्ट, क्योंकि वो तो हर चीज़ मैथमेटिकली करते हैं, तो उन्होंने फिर सूर्य भगवान को बुलाया। उन्होंने कहा तुम एक काम करो, अपना 1/8 हीट, 1/8 ऑफ योर टोटल हीट मास, 1/8 को आप शेड कर लो, क्योंकि आप आराम से कर पाओगे विदाउट गेटिंग अफेक्टेड, विदाउट प्रकृति बीइंग अफेक्टेड। तो 1/8 ऑफ हिज मास सूर्य भगवान शेड्स एंड दैट फॉल्स ऑन द ग्राउंड, करेक्ट। तो वो 1/8 जब शेड होता है तब सूर्य एंड संजना आर एबल टू मीट ईच अदर और उनका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। अब ये जो 1/8 मैटर निकला, इसका क्या करेंगे, क्योंकि एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर कैन इट बी डिस्ट्रॉयड, मतलब उसको कहीं ना कहीं तो यूज़ करना पड़ेगा, राइट। सो दैट गेट्स ट्रांसफॉर्म्ड इनटू द त्रिशूल। सो व्हाट विश्वकर्मा द डिवाइन आर्किटेक्ट डज इज, वो जो सूर्य का जो मैटर होता है उसको वो 3 अलग भाग में विभाजित करते हैं, थिंकिंग दैट 3 गॉड्स देयर आर, यू नो, विष्णु हैं, शिव हैं। हमने पहले सुना how the emergence of Shiva happened, where 3 energies are parallelly working, correct? And these 3 energies parallelly work throughout the Puranas, throughout the Upanishads, throughout the Vedas. They're all 3 are together. Only we don't worship Shiva Vishnu because we are stupid, but वैसे ही काम तीनों साथ में ही करते हैं, मिली भली इनकी जो मिली भगत है इन तीनों की। तब फिर शिव कहते हैं कि मैं अकेले ही काफ़ी हूँ। मन में इनकी बातें होती हैं। विश्वकर्मा इज लाइक कम्युनिकेटिंग, ही सेज आई विल टेक केयर ऑफ, डोंट वरी, दिस मैटर विल नॉट हार्म अर्थ, आई विल होल्ड इट। एंड देन द त्रिशूल, अब उसमें से बचता है, जब वो त्रिशूल बनाते हैं, जैसे आपके पास एक लंबा शीट है, तुम्हारा 8x4 का प्लाई है, उसमें से तुम्हें एक दरवाज़ा बनाना है, तो जो बाकी का बचता है ना, जब दरवाज़ा या कुछ निकल गया, उसमें से बनता है सुदर्शन चक्र, है ना, उससे भी बचता है। सुदर्शन चक्र बनने के बाद भी देयर इज मैटर लेफ्ट, फिर उससे भगवान विश्वकर्मा बनाते हैं पुष्पक विमान, है ना। सो सच इंटरेस्टिंग स्टोरीज, these are all mentioned in the Vedas, okay. So from that Trishul ka mass comes Sudarshan Chakra, which is given to Narayan, correct. And from that बचा हुआ mass
कम्स पुष्पक विमान, बिकॉज उसमें वो पूरा विमान उसका नहीं बनता, उसमें जो एनर्जी मोटर, पूरी गाड़ी इज़ नॉट द गाड़ी विदाउट द मोटर। मेन क्या है? इंजन। जो मोटर है वो मेन, तो उसका जो मोटर है वो इस मास से बनता है। और फिर इस पुष्पक विमान को दिया जाता है कुबेर को एज अ गिफ्ट। और रावण क्या करते हैं? कुबेर से चोरी कर लेते हैं, ठीक है। वो पुष्पक विमान को रावण ले लेते हैं कुबेर से, मतलब छल करके। और उसके बाद जब रावण की जब हार हो जाती है, तब देन दिस पुष्पक विमान बाय विश्वकर्मा इज अगेन गिफ्टेड टू विभीषण। ओके, तो जो त्रिशूल है, द त्रिशूल इज बेसिकली मैटर ऑफ द सन, इसीलिए वो इतना पावरफुल तुम्हारा ये है। What is the significance of the Trishul? ये सबको पता है वैसे वैसे तो। So it encompasses the trinity of everything, right? So you have Sattva, Rajas, Tamas, correct? You have Shiva, Brahma, Vishnu. You have Jagrit, Supta, Sushupta, right? The wake up state, dreaming state, unconscious, subconscious state. Then you have creation, preservation, destruction, which is Brahma. Then you have cosmic balance, divine power and spiritual transformation. बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, राइट? कॉस्मिक पावर, आपके अंदर कॉस्मिक पावर होगा तो आप नॉलेज को सीख करोगे। क्यों आप ही लोग आते हो? क्यों आपके घर परिवार वाले नहीं आते? या क्यों आपके कितने ही दोस्तों को कहने के बाद भी वो नहीं आते? क्योंकि आपके अंदर वो कॉस्मिक कॉन्शियसनेस का कनेक्शन होना बड़ा ज़रूरी है। जिनके पास वो होता है वो 100% आएंगे। उसके बाद द नेक्स्ट स्टेप इज़ डिवाइन नॉलेज। आपका ये पावर आप किस चीज़ में यूज़ कर रहे हो? आर यू यूजिंग दिस कॉस्मिक पावर ऑफ बीइंग अवेक एंड अलर्ट? कॉस्मिक पावर मतलब क्या? टू बी अवेक, टू बी अलर्ट, टू बी एबल टू डू थिंग्स, करेक्ट? नाउ यू कुड यूज दिस टू गो टू अ पार्टी, you could go do this to do go seva, you could do this to come over here, you could do this to have chai and pakode somewhere. You are awake, you are alert. तो वो कॉस्मिक एनर्जी आपकी अलाइन हो चुकी है, आप उठ चुके हो। तो स्पिरिचुअल अगर आपको ग्रोथ करना है तो डिवाइन नॉलेज की तरफ जो कॉस्मिक पावर आपको लेके जाएगा वो आपको स्पिरिचुअली ट्रांसफॉर्म करेगा। सो द त्रिशूल स्टैंड्स फॉर ऑल ऑफ दीज 3 attributes as well. Then it also stands for the main lokas, Patala, Bhu, Bhuhu, which is Swarga. So 3 states of being. Then it also talks about prayer. Then it talks about faith. Prayer without faith will not manifest anything. Correct? So the 3 main powers are prayer, faith, manifestation. So it stands for all these 3 also. It also stands for the Agnis that we discussed in the last class. We talked about Bhu Agni, which comes from Mooladhara. Then it goes to the Anahata Chakra, which is your Jataragni. And then it goes to your Agna Chakra, which is your Chidagni. Right? So it stands for all 3 forms of Agni as well. It also stands for birth, living life and dying. Right? So it talks about white, grey, black. Correct? All 3 forms of consciousness of matter. Do you understand? So the Trishula stands for all of this. Okay? Shiva has used the Trishula in very few cases. One of the most famous case being of him beheading Ganesha. करेक्ट? तब वो त्रिशूल को यूज़ करते हैं। त्रिशूल बहुत कम यूज़ करते हैं। फिर ऐसा माना जाता है कि त्रिपुरासुर जो होते हैं, वो आगे हम बात करेंगे, त्रिपुरासुर को भी डराने के लिए, नॉट टू किल, डराने के लिए वो त्रिशूल को यूज़ करते हैं। रावण को धमकाने के लिए त्रिशूल को यूज़ करते हैं। तो वो त्रिशूल को बहुत सोच समझ कर यूज़ करते हैं। जस्ट बिकॉज ही हैज़ द आयुधा डज नॉट मीन दैट ही इज़ गोइंग टू रैम्पेंटली गो एंड यूज़ इट. It is with him so that it doesn't have to be used when it is not needed to be used. Correct? So Shiva also says that the Trishula represents power and simplicity in that power. Same with Damru, same with Trishul. Damru कितना simple looking object है, but have you heard a Damru play? वो नाद है ब्रह्मांड का. So we come to the Damru next. Then in this he says that त्रिशूल का significance क्या है? Why is Shiva always shown with a Trishula? Because the Trishula basically says that it has the capacity
टू डिस्ट्रॉय। नाउ शिव के हाथ में डिस्ट्रक्शन क्या होगा? माया डिस्ट्रॉय होगी, इल्यूजन डिस्ट्रॉय होगा। ओह ये मेरा ही था पर अब मेरा नहीं है, इल्यूजन। अच्छा मुझे लगा इतने पैसे में हो जाएगा, इल्यूजन। मुझे लगा कि मैं बस अभी 15-20 साल काम करूंगी, उसके बाद आई विल बी एब्सोल्युटली फ्री, इल्यूजन। है ना? मैं ये जो काम मेरा पेंडिंग है वो कल करूंगी, महा इल्यूजन। इसलिए कबीर कहते हैं कल करे सो आज कर, है ना? तो कभी जो चीज़ तुम पोस्टपोन कर रहे हो, जो तुम्हें ऐसा लग रहा है कि अब नहीं, मैं समझ रही हूँ या मैं समझ रहा हूँ, कल से कर लेंगे। ऐसा नहीं है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मुझे तो सब कुछ समझ में आ रहा है, मैं तो बड़ी विद्वान बनती जा रही हूँ। बट जब अमल करना होता है, जब उत्थिष्ट होना होता है, जब उठना होता है, कल कर लेंगे, आज तो संडे है यार, आज तो बैठने दो, है ना, आज तो थोड़ा चाय कॉफ़ी पीने दो। ऐसा नहीं होता है ना? कभी आराम को भूल जाओ, आराम है हराम। वो गाना भी है ना, आराम है हराम। किसी ने तो कुछ सोच समझ के बनाया होगा और गाया होगा। आराम दिन में आपको 5-6 घंटे से ज़्यादा नहीं चाहिए। उसके बाद आपको उठना है और दौड़ना है। और मैं ऐसे कई लोगों को जानती हूँ, कई अनगिनत लोगों को जानती हूँ जो त्रिशूल पूजा करते हैं। त्रिशूल पूजा भी एक चीज़ होती है विच इज़ नॉट समथिंग दैट टुडे माई घुटना इज बॉदरिंग मी बट आई एम गोइंग टू बी ब्रेव। त्रिशूल पूजा ऐसी होती है कि जो त्रिशूल पकड़ते हैं उनको पकड़ के ले जाया जाता। तो जब हम लोग मणि महेश कैलाश गए थे 2015-16 में, मैं पहली बार लोगों को अपने साथ लेकर गई थी। तब हमारे जो हस्बैंड हैं उनका थोड़ा फैक्ट्री में इश्यूज़ चल रहा था, तो हमको वहाँ के लोकल्स ने कहा आप त्रिशूल चढ़ाइए। ऐसा माना जाता है कि त्रिशूल जब चढ़ाओगे तो जो नेगेटिव एनर्जी उसका विनाश होता है। तो हमको चढ़ना था मणि महेश कैलाश, जो ऑलमोस्ट 16,000 फीट के ऊपर है। हमारा जो बच्चा था वेदांत, वो 12 साल का था। त्रिशूल चढ़ाते हैं जिसने मानते हैं, और ऐसे मानते हैं कि अगर पिता के लिए तो पुत्र को करना चाहिए, ऐसा माना जाता है। पुत्र नहीं हो तो पुत्री कर सकती है, अगर पुत्र है तो ऐसे मानते हैं कि पुत्र को करना चाहिए। तो वेदांत, आई रिमेंबर 11-12 years ओल्ड एंड वी वर असेंडिंग, वी वर क्लाइंबिंग, और हमने काफ़ी बड़ा त्रिशूल लिया था। उस बच्चे ने त्रिशूल को नीचे रखे बगैर वो पूरा मणि महेश कैलाश उसने चढ़ा। फिर लास्ट में इतना टफ हो गया, देन वी गॉट अ हॉर्स फॉर हिम एंड टू होल्ड द त्रिशूल। तो ये बड़ी साधना होती है, इसको त्रिशूल साधना कहते हैं। अगर आप बड़े बड़े शिव मंदिर जाएंगे तो आपको दिखेगा बाहर वो लोग बेचते हैं त्रिशूल कि अगर आपको देना है। तो जिन जिन के यहाँ पे भी नेगेटिव एनर्जी, ऐसा मानते हैं कि हमारे घर में कलेश रहता है पूरा दिन, या हमारे जो परिस्थिति है वो सुधरती नहीं है, तो जब हम लोगों ने कामिका शुरू किया, अनाहता जब शुरू किया, तब मैंने भी त्रिशूल पूजा की कि मैं नहीं जानती कि मैं ठीक कर रही हूँ कि नहीं कर रही हूँ, पर अगर ऐसी कोई एनर्जी है जो मुझे आगे बढ़ने से मना करी, तो महादेव ये त्रिशूल आप भेंट में स्वीकार करिए। तो ऐसी मानता होती है। तो इसीलिए वो कहते हैं कि फेथ होना बड़ा ज़रूरी है प्रेयर में। तो दैट इज़ वाई द ट्राइडेंट इज सिम्बलाइजिंग ऑफ ऑल ऑफ दीज 3 थिंग्स। तो नेक्स्ट टाइम यू हैव एनी इश्यूज विथ योर पर्सनल लाइफ, आप कभी भी किसी मंदिर में त्रिशूल चढ़ाइए। जब त्रिशूल चढ़ाते हैं तो ऐसा मानते हैं कि जितना आपका हाइट है उसका आधा हाइट त्रिशूल का होना चाहिए, एटलीस्ट ऐसा होना चाहिए। मानते हैं जो बड़ी बड़ी जो शिवलिंग जहाँ पे हमारे जो ज्योतिर्लिंग वगैरह हैं, वहाँ पे तो त्रिशूल साधना होती है। वो आपको रुद्राभिषेक के साथ त्रिशूल साधना करवाते हैं। इट्स अ वेरी पावरफुल प्रेयर एंड द मिनट यू पिक अप द त्रिशूल द एनर्जी इज़ वेरी डिफरेंट। आपके अंदर पता नहीं कहाँ से वो साहस आ जाता है। तो वो बच्चा जब लेके चला तो वो ऐसे नहीं चल सकते उस पहाड़ों में, उस हाइट में। आप इतना बड़ा त्रिशूल लेके, द त्रिशूल वॉज अबाउट 5 feet, राइट, ही हिमसेल्फ वॉज नॉट मोर देन 5 feet। सो मैं ये कह रही हूँ कि वो जब बस इतने ही हाइट का था इस बच्ची के, सो ही पिक्ड अप द त्रिशूल एंड ही वॉक्ड, एंड आई बिलीव दैट इज़ द एनर्जी ऑफ द पीपल अराउंड यू हु यू कैन नॉट सी। तो ही ये हो सकता है। तो ये है त्रिशूल, that your mind is the mantra, there is no other mantra, there is no पंचाक्षरी मंत्र। ये शिव कहते हैं कि तुम्हारा दिमाग ही तुम्हारा मंत्र है, और उसके अंदर जो थॉट्स आते हैं, है ना, वही जो पूरा समय आता है वही मंत्र तुम जपते हो। आई थॉट इट वॉज वेरी प्रोफाउंड।
तुम्हारे मन के अंदर पूरा समय कलेश चलता है तो तुम्हारे जीवन में क्लेश ही होगा। तो पर तुम्हारे दिमाग में पूरा दिन अच्छा चलता है कि चलो ये भी कट जाएगा, ये भी निकल जाएगा, ये जीवन है, तो आपका वो जीवन का मंत्र बन जाता है और वो मंत्र ही आपको काम लगता है। शिव कहते हैं मेरे मंत्र को जाप करने से तुम्हारा कुछ नहीं होगा, तुम्हारा आचरण मेरे तरह करो तो उसको मंत्र बनाओ। दिस इज व्हाट ही सेड। आई लव दिस सेइंग एंड आई हैव रिटन इट डाउन। द डमरू represents the अनाहत नाद। ठीक है, अब अनाहत नाद क्या है? When you are breathing while you are sleeping, are you consciously breathing? No. When you are absorbed in something, are you consciously aware of how much counts the breath is going in and how many counts that it is coming out? No. So whenever you are in a state of deep bliss or joy, it could be watching a movie, having dinner, doing whatever that makes you happy, there is an anahat nad happening, the sound of vibration of the spandan that is vibrating outside. वहाँ पे मिल रहा है, वो दो दिल मिल रहे हैं मगर चुपके चुपके is happening there. Correct? The mind of the Brahmanda and your mind are reverberating in one sync. You are in sync with the elements. That is Anahat Nad. It's an instrument like a damru, correct? But Dakla is used more for Shakti than for Shiva. For Shiv, Mridang and Damru is used. So we listen to both the sounds and I want you to listen to the sound. Okay? So let's hear Damru. Keep your attention fixed on the middle of the eyebrow, that point. Now let's listen to the Dakla. You can open your eyes, all of you. Do you see the difference? How many of you have listened to the Damru? I know. How many of you listen to the Damru and Dakla like this? It's insane what it can do to you. So why is, you'll get tears in your eyes, you'll get goosebumps in your body. So what is there in the Dakla and the Damru? What is it bringing out? What? Yes, energy that is suppressed. Now, the Damru is basically a sound that emerges from, remember when Shiva made his appearance? What did I tell you? That first there was a light, right? And then there was a sound. What is the sound? Was of the Damru. That means it is a beginning of the Nada. It is beginning of the creation. So the universe didn't come from the Big Bang. The universe came from the big Nada, from the sound of Om, right? That reverberated into the universe. And when you play the Damru, it is called as Maheshwara Sutras. How many of you heard of this word? Maheshwara Sutras. So these are the sounds that come out of a Damru. There are 14 sutras of Maheshwara, Rishi Maheshwara, who works on the minutest, division of this sound because he's a physicist. And when they divide the sound, this becomes the beginning of all languages, right? And the Sanskrit language, especially after Panini works with the Maheshwara Nadas, comes up with Vyakarana, the Panini's Vyakarana, the sound of mantras, stotras, bija mantras. All of this come from the sound of Damru, which is then kind of, put
properly point wise in the Maheshwara Sutras. So the Damru is not just a humble looking instrument. It will bring out the negativity and impurity from you. It will make you vibrate with loss of energy and gain of energy. It is amazing. Yeah, ask me the question. So the Damru is a representation of infinity. क्योंकि आप देखो 4 युगों को डमरू जोड़ता है. आप सतयुग ले लो, अच्छा उसके बाद आप ले लो त्रेता युग, फिर आप ले लो द्वापर युग, उसके बाद आप ले लो कलयुग. तो व्हेन यू लुक एट द डमरू इट विल गो लाइक दिस, लाइक दैट, करेक्ट. You join that from Satyug to Dwapar, Dwapar to Treta, Treta to Kalyug, Kalyug to Satyug. तो it forms a symbol of infinity. That means जब वो डमरू त्रिशूल के साथ लगा होता है तब ये आपको इसका एसोटेरिक मीनिंग ये बताया जा रहा है कि हर चीज़ कहीं ना कहीं से भी शुरू हो रही है और कहीं ना कहीं पे वो अंत हो रही है, पर वो ख़त्म नहीं हो रही है. हर चीज़ चल रहा है, इन्फिनिटी की तरह चल रहा है. And Damru is a representation of that sound when pralaya happens and new emergence happen. इसलिए वो पहले वाला जो हमने क्लास किया तो ये बहुत easy हो जाएगा उसके context में इसको समझना, correct? So जब डमरू 2 छेड़ों में होता है, right? So one part is this and then it comes like this, correct? ये जो बीच का है that's Shiv, that's the Shiva. ये है प्रकृति, ये है पुरुष. So when you move the Damru, it is the play of Prakriti and Purush. When you bring it to the gender, it is a play of a male and the female that gets the Prakriti going. That is why progeny is happening. संसार जो चलाता है वो डमरू है. कि डमरू हमें 4 चीज़ों से अवगत कराती है. नंबर 1, बैलेंस इज एसेंशियल. आप डमरू का जब शेप देखोगे, अगर वो बीच में से ठीक से बैलेंस नहीं होगा तो ठीक से बजेगा नहीं, राइट? उसको एडजस्ट करना पड़ता है. तो बैलेंस इज एसेंशियल उसके डिज़ाइन में ही है. नंबर 2, साइलेंस इज साउंड. जब सब कुछ शांत होता है तब नाद होता है. सो साइलेंस इज साउंड. तो डमरू जब पड़ा रहता है इट इज़ अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द यूनिवर्स. जब वो बचता है वो आपको अंदर साइलेंट बनाता है. आपने अभी जब हमने डमरू बजाया, आप इसको 5, 7, 10 मिनट बजाइए, यू गो इनटू अ ट्रांस. वो आपको पूरा का पूरा शांत बना देगा. सो साइलेंस इज साउंड, दैट्स द सेकेंड वन. थर्ड इज दैट इम्परमानेंस इज ब्यूटिफुल. ईच बीट ऑफ द डमरू राइजेस एंड फॉल्स. जब आप डमरू बजाते हो तो एक बड़ा नाद आएगा, फिर एक हॉलो नाद आएगा. तो वो इसमें शिव भगवान ये कहते हैं कि डमरू को मैंने इसीलिए चुना क्योंकि इम्परमानेंट है. ये ज़रूरी नहीं कि वो नाद में ही बजेगा, वो ज़रूरी नहीं है कि वो ही स्पीड में बजेगा. आप जिस तरह से अपने हाथों को मूव करेंगे उस तरह से डमरू बजेगा. दैट मीन्स आप जितना प्रयत्न करेंगे उतना हर चीज़ फलीभूत होगा, राइट? सो इट टॉक्स अबाउट इम्परमानेंस, इट टॉक्स अबाउट मेहनत, इट टॉक्स अबाउट कि शिद्दत से आप कोई भी काम करते रहो, लगातार करते रहो, और वो उसमें से जो नाद बचता है वो सर्वस्व है, वो आपको हर चीज़ देगा. सो दिस इज द थर्ड थिंग. फोर्थ, पावर लाइज इन सिंप्लिसिटी. डमरू का शेप देखिए आप. इट्स नॉट रॉकेट साइंस, इट्स अ वेरी सिंपल डिवाइस. आप डाकला भी देखिए, इट्स जस्ट वन थिंग विद अ स्टिक, करेक्ट? वो जिस तरह से उसको ट्यून किया गया, दे वेरी सिंपल इंस्ट्रूमेंट्स. कि सिंप्लिसिटी में ही पावर है. हर चीज़ को कॉम्प्लिकेट करके करना, अनुभव करना ज़रूरी नहीं है. हर चीज़ को जितना सिंपल रखोगे उतना आपके लाइफ में, आपके जीवन में अनुभव भी बड़े सुंदर होंगे, प्रफाउंड होंगे. सो दीज आर द 4 लेसन्स दैट द डमरू टीचेस अस. ओके, नाउ देन से दैट व्हेन द डमरू इज प्लेड बाय शिवा, व्हाट हैपेंस? प्रलय हैपेंस. ओके, डमरू का सबसे पहला उत्पन्न कहाँ, सबने सबसे पहले इसको देखा कहाँ पे? पता है कहाँ पे देखा? चिदम्बरम टेम्पल, साउथ इंडिया में, तमिलनाडु में. चिदम्बरम टेम्पल जो है वो एक्सिस मुंडी कहलाता है. इट्स द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेंटर ऑफ द वर्ल्ड. वहाँ पे लॉर्ड नटराजा अपीयर्स. और जब नटराज आते हैं वो क्यों आते हैं? अपस्मार को मारने के लिए. अपस्मार कौन है? गंधर्व, राक्षस, असुर की तरह अपस्मार, इग्नोरेंस.
तो नटराज क्या करते हैं, अपने पैरों के तले ऑन हिज राइट लेग के नीचे वो आपस, देखो वो छोटा डेविल जैसा होता है, वो उनके पैरों के नीचे होता है, एक पैर ऊपर होता है और वो डमरू बजा रहे हैं। तो वो कहते हैं कि जब मैं आता हूँ और मैं डमरू बजाता हूँ तब अपस्मार चुप हो जाता है। दैट मीन्स अगर आप डमरू की सेवा करो, उसका डमरू की भी सेवा होती है, राइट, उसकी अगर आप सेवा करो, त्रिशूल की सेवा करो, तो शिव आपके अंदर बसने लगते हैं। ब्यूटीफुल है ना। अब यहाँ पे एक बहुत अच्छा मैंने एक स्टोरी सुना था तो मैंने लिख दिया है। एक बार जब शिव पार्वती की, एक ही बार होती है शादी पार्वती और शिव की, तब उनकी शादी हो रही होती है, तो जो पंडित जी होते हैं, बृहस्पति जी, वो कहते हैं चलिए आप बताइए कि आपके पिता कौन हैं। तो फिर शिव कहते हैं कि मेरे पिता तो ब्रह्मा हैं। अच्छा, तो कहते हैं अच्छा तो आपके दादा कौन हैं? तो कहते हैं मेरे दादा तो विष्णु हैं, है ना। फिर वो कहते हैं कि चलिए आपके परदादा कौन है? तो वो तो मैं स्वयं हूँ। और फिर वो डमरू बजाते हैं। सो द होल आइडिया, द सिम्बॉलिक थिंग इज मैं ही सब कुछ हूँ, मुझसे ही सब कुछ आया, मुझी में सब कुछ विलीन होगा। जिस तरह से मैं ये डमरू बजाता हूँ, जिस तरह से मैं इस त्रिशूल को लेके चलता हूँ, आपको पता चलना चाहिए कि सब कुछ इम्परमानेंट है, परमानेंट कुछ भी नहीं है। बस मैं ही हूँ जो भूतों की तरह जागता हूँ, भूतों की तरह सोता हूँ, इसलिए उनको भूतनाथ कहते हैं, है ना। वो महाकाल भी हैं, वो भूतनाथ भी हैं। And it will give you the 14 suktams that emerges from the sound of the damru. A, I, Un, Rul, Ruk, E, Ong, E, Och, Ha, Ya, Va, Ra, Ta, La, there's a proper Maheshwar Sutra, right? So when we do the Guru Vandana, when we do Maheshwara Sutra, the Bija mantra is the energy. When you start chanting it, you start connecting to it. Because before the sentences were born, right? धरती से पहले कुछ नहीं था, आकाश भी नहीं, अंतरिक्ष भी नहीं, यहाँ उस वक्त तो यहाँ अतल पतल जल भी कहाँ था, जो जहाँ था तो सबसे पहले क्या था? नाद। नाद पहले आता है, उस नाद में से ये सूत्र निकलते हैं और ये सूत्र बनते हैं तुम्हारे संस्कृत के 51 अक्षर और मात्रिका। शक्ति क्या है? 51 मात्रिका, 51 शक्तिपीठ। जब आप उसको इकट्ठा करते हो, सारे बीज मंत्र हैं, सब कुछ बीज मंत्र है। इस दुनिया में अगर आपको आगे बढ़ना है, शिव हो, शिव का बीज मंत्र है हाउम, हाउंग, हाउम, 3 न एंडिंग, ग एंडिंग, म एंडिंग, हाउंग, ओम हौंग शिवाय नमः, ये बीज मंत्र होते हैं। तो ये बीज मंत्र जब आप करते हैं, आप एम्पावर होते हो, आपको एक अलग तरीके का दुनिया दिखाई देता है। आपके हिसाब से दुनिया क्या है, ये आपका परसेप्शन है, पर दुनिया क्या है, ये महादेव का परसेप्शन है। ये दुनिया है इज वन थिंग, बट मेरे लिए ये दुनिया ये है इज योर थिंग। ठीक है। तो जैसे ही तुम महादेव के बारे में, शक्ति के बारे में आगे डीप पढ़ोगे ना, आप पागल हो जाओगे। मतलब ऐसा लगेगा बुक बंद करो, जाके भेलपुरी खा लो और कभी बुक को खोलना नहीं। इतना कभी कभी लगता है कि व्हाट इज ऑल दिस, इट्स क्रेजी। ओके। विभूति, प्योरिटी, इम्परमानेंस, ट्रांसफॉर्मेशन। कहाँ से आता है विभूत? जब सब कुछ जल जाता है तब विभूत आता है। आप जब जल जाओगे तो एक कलश में आपकी अस्थियां होंगी, वो विभूत है। प्योरिटी, परमानेंस एंड ट्रांसफॉर्मेशन। करेक्ट। सो विभूति सेज दैट यू ट्रांसफॉर्म। क्यों लगाते हैं त्रिपुट को? क्यों लगाते हैं त्रिपुट? त्रिपुंड जो महादेव लगाते हैं अपने आज्ञा चक्र को एक्टिवेट करने के लिए लगाते हैं। तो उनका एक बड़ा सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन महादेव का क्या है? तीसरी आंख। उनको तीसरी आंख कहाँ से मिली पता है ना? स्टोरी कहा है मैंने, तीसरी आंख वाली स्टोरी नहीं कहा है? वो विभूत के साथ वो डायरेक्टली कनेक्टेड है। एक बार महादेव, ब्रह्मा और विष्णु सैर करने के लिए निकले। जब सैर करने के लिए निकले तो उनको, मैंने ये स्टोरी कहा है, महाशिवरात्रि में मैंने बताया ये स्टोरी, ठीक है। सैर करने निकले तो उनको एक बड़ी दूर से एक बड़ी दिव्य शक्ति को आते हुए उन्होंने देखा। जैसे जैसे ये तीनों पास गए, वो दिव्य शक्ति और भी
उनकी जो चेतना थी, उनका जो ऑरा था, वो इतना ज़्यादा ब्रिलियंट था कि इन तीनों को भी अपनी आंखों को थोड़ा एडजस्ट करना पड़ा कि ये शक्ति है कौन। तो वहाँ से निकलती है बड़ी सुंदर कन्या जो पराम्बा है। पराम्बा इन तीनों को देखती हैं और उनकी बड़ी सी थर्ड आई होती है, उनकी तीसरा नेत्र होता है। तो ये जो तीन है इनको बड़ा अच्छा लगता है वो तीसरा नेत्र, कहते हैं कि ये तो बड़ा यूनिक है, हमारे में से किसी के पास नहीं है। तो वो पराम्बा को बोलती हैं कि आप हमको ये तीसरा नेत्र दो, ठीक है। तो वो कहते हैं कि तुम्हारे में इतनी शक्ति है क्या कि मैं अपने तीसरे नेत्र को खोल के दूँ तो तुम तीनों सर्वाइव कर पाओगे। तब ब्रह्मा को तो वैसे भी वो थोड़ा घमंडी टाइप्स हैं, तो वो कहते हैं देख तो लो, आप एक बार देखो। वैसे भी बड़े वो रंगीले मिजाज के हैं, उनको हर स्त्री के ऊपर मन आ जाता है ना। वो है, उनका कैरेक्टर ही ऐसा है, ढीला वाला कैरेक्टर है, थोड़ा सा कैरेक्टर ढीला वाला है ब्रह्मा जी का। ऐसा कहते हैं बड़े इंटेलिजेंट और क्रिएटिव है ना, तो वो थोड़े आर्टिस्ट लोग ऐसे ही होते हैं, है ना। उसके बाद विष्णु जी आते हैं, तो विष्णु जी कहते हैं कि मेरे को तो ये सब लफड़े में नहीं पड़ना है, मेरे को जो आराम से मिल जाता है, जो मेरे पीछे भागता है मैं उसको उठाऊंगा, आई डोंट वांट टू गेट इन ऑल ऑफ दिस। तो देन शी लुक्स एट शिवा। शिवा तो योगी हैं, तो उनको बड़ी अच्छी लग जाती है। तो वो कहती हैं कि शक्ति ही हैं वो, ठीक है। वो एक ऐसे कॉन्टेक्स्ट में बताने के लिए बताते हैं कि ये दीज आर स्टोरीज जस्ट टू मेक यू ऑल अंडरस्टैंड। शक्ति को कहते हैं कि वो नेत्र आप मुझे दे दो, मैं आपसे शादी कर लूँगा। तो वो कहती है कि मुझे तुमसे शादी करने के लिए मेरे नेत्र देने पड़ेंगे। तो सबसे पहला सैक्रिफाइस पराम्बा करती हैं अपने इच्छित वर के लिए, कि वो अपने तीसरा नेत्र निकाल के देती थी। अच्छा, जब वो तीसरा नेत्र निकाल के जब दे देती हैं तो एक जैसे ही वो नेत्र शिव के पास जाता है। अब शिव के पास तो कोई आइडिया नहीं है कि किस तरह से इसका ऑपरेटिंग मैनुअल है, आँखों को कैसे खोलना है, कैसे होगा। तो जैसे ही आता है वो बड़ी उत्सुकता में कहते हैं बड़ा सुंदर लग रहा है। ब्रह्मा कहते हैं यार तो बड़ा लकी है। विष्णु कहते हैं अच्छा चलो, यू फाइनली गॉट व्हाट यू वांट। तो जैसे वो नेत्र खुलते हैं वो पराम्बा को देखते हैं। पराम्बा को जैसे ही देखते हैं पराम्बा भस्म हो जाती है उस नेत्र से। और जब वो भस्म हो जाती हैं तब उस तीन नेत्रों की वो जो भस्म का जो राख है वो विभूत है, विभूति बनता है वो। तो जब वो विभूत बनता है उसके तीन थप्पियाँ बनाई जाती हैं। पहली थप्पी है महासरस्वती, दूसरी है महालक्ष्मी, तीसरी है महादुर्गा, राइट। ये तीन देवियाँ शक्तियाँ पनपती हैं पराम्बा से। मतलब पराम्बा तो थी पहले से, बिफोर शिव ब्रह्मा विष्णु इन दिस पर्टिकुलर काल पराम्बा ऑलवेज एग्जिस्टेड। वो अपने आप को सैक्रिफाइस करके ये विभूत के रूप में इन तीनों को मिलती हैं प्रसाद के रूप में। जो जहाँ लक्ष्मी सरस्वती दुर्गा, उसमें आगे महा डाल दो। उसके बाद जो थोड़ा सा धूल बचता है शिव भगवान उसको अपने हाथों में लेते हैं और फूंकते हैं संसार में। और उस जो डस्ट होता है उससे धरती में स्त्रियां बनती हैं। तो ऐसा माना जाता है कि आप सभी लोग, हम आप जो भी स्त्रियां बनी हैं वो सब पराम्बा की इस विभूत से बनी हैं। सो दिस इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ विभूति, है ना। तो विभूत लगाते क्यों हैं? क्योंकि इससे बड़ा प्रसाद क्या है? जहाँ पे तुम्हें लक्ष्मी सरस्वती और दुर्गा मिल जाएं, उससे बड़ा प्रसाद क्या है? इट ऑल्सो टॉक्स अबाउट इम्परमानेंस। इट टॉक्स अबाउट ये संसार आज है कल नहीं है, ये रूप रंग पैसा आज है कल नहीं है। तो विभूत को जब आप लगाते हो तब आपका आज्ञा चक्र खोलते हो और आप एक्सेप्ट करते हो दैट आई एम अ डिस्ट्रक्टिबल पार्ट of an indestructible universe. How beautiful, है ना। बड़ा profound है ये। आपको किसी ने समझाया इस तरह से? मैं अगर सवेरे उठकर शिव रुद्र जाप करती हूँ और मैं विभूत लगाती हूँ अपने त्रिपुंड पे, तो ऐसा माना जाता है कि मेरा जो पूरा का पूरा लाइफ है वो समर्पित है। ये जो जीवन है ये मैं अपने लिए नहीं कर रही हूँ, पर मेरे जीने की वजह से हजारों लोगों का फ़ायदा हो। हे प्रभु मुझे आप ऐसी शक्ति दें। ये प्रेयर आपको करना चाहिए हर रोज़। ये नहीं कि मुझे ये गाड़ी चाहिए, मेरा ये काम हो जाए, मेरा ये बैंक का काम हो जाए, मेरे बच्चे पढ़ लें। कभी मत मांगो भगवान से, कभी मत मांगो। ये मांगो कि आप मुझे शक्ति दो, आप मुझे समझ दो। बुद्धिर्बलम यशोधैर्यम, बुद्धि दो, बल दो, यशोधैर्यम, यश दो, धैर्य दो, है ना। निर्भयत्वम, मैं निर्भय रहूं। अरोगतः, मेरा शरीर तंदुरुस्त रहे। निरोगतः,
अरोगतः, निरोग ना हो, अरोग हो मुझे, है ना। अजाड्यम, वाक्पुडतम, अजाड्य मतलब मैं जल्दी से टस से मस ना हो, मेरे में इतनी बुद्धि हो कि मैं एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सकूं अपने जीवन को व्यतीत करने के लिए, है ना। वाक पदम च, कि मैं जो बोलूं वो फलित हो, या तो मैं बोलूं ही ना हो। ये आपकी प्रार्थनाएं होनी चाहिए। रुद्राक्ष, माय फेवरेट। रुद्राक्ष से बड़ी कोई चीज़, सीधा प्रसाद अगर तुम्हारे पास धरती में है वो रुद्राक्ष है। रुद्राक्ष से बड़ी कोई चीज़ नहीं है। और जिन जिन को तुम्हारे कर्म के वजह से रुद्राक्ष मिला है उसका इस्तेमाल करो, उसको, उसकी पूजा करो। कभी आपका रुद्राक्ष किसी और को छूने मत दो। रुद्राक्ष का जाप हमेशा गौमुख जो बैग आता है, जाप करने का जो बैग आता है उसमें करो, ठीक है। तो शिवाज डिवाइन ग्रेस, बेसिकली it talks about enhancing meditation, it talks about balancing energy, it talks about facilitation of spiritual awakening. अगर आपके पास रुद्राक्ष है, ये तीनों चीज़ आपके साथ होंगी और हमेशा होंगी, ठीक है। तो ये कहते हैं कि कहाँ से आया रुद्राक्ष, तो ऐसा माना जाता है कि इसके पीछे एक बड़ी बड़ी सुंदर कहानी है। सुनोगे ना कहानी, है ना। सो देयर इज़ एन असुर कॉल्ड एज तारकासुर। तारकासुर को ऐसा एक बून मिलता है, ये शिव और ब्रह्मा ही देते हैं, इन्हीं का काम है ये सब करना। नारायण doesn't get into all of this, that that's why he is the most intelligent person to be with. शिव is too emotional, वो बड़े सेंसिटिव हैं। एक वक्त में वो आपको गुस्सा कर देंगे, एक वक्त में प्यार कर लेंगे। तो शिव कैन नॉट बी ट्रस्टेड। या इट्स ट्रू, यू कैन ट्रस्ट जगत गुरु नारायण। या यू हैव टू ट्रस्ट। यू, अगर आपको एडवाइस लेना है ना, आप शिव के पास जाओगे कि कल आओ ना यार, तुम ध्यान करो ना यार, मेरे को करो मत यार, तुम मेरे को डिस्टर्ब कर रहे हो। ही इज़ नॉट अवेलेबल, बट ही इज़ अ संहारक करता, राइट। ही इज़ द वन हु विल डिस्ट्रॉय सो दैट न्यू थिंग्स विल हैपन। सो उनका एक अपना पावर है, यू कैन नॉट इंटरफियर विद दैट पावर, करेक्ट। नॉलेजेबल people who have to take their guidance can only take it through Shakti or through Krishna or Vishnu, Narayana. You cannot go to Shiva for any advice. Brahma is very fickle minded. अगर उनकी इच्छा होगी तो कर देंगे, नहीं करोगे तो नहीं। So the only person you can really trust in terms of energy is Vishnu, Narayan. अब जो शिव हैं, एक तारकासुर को उन्होंने एक वरदान दे दिया होता है। तारकासुर ये मांगता है कि जब आप और शक्ति शादी करोगे, उसमें से जो बच्चा पैदा होगा वही मुझे नष्ट करेगा। अब शिव भगवान पता नहीं कितने ही सालों से वो सती के पीछे देवदास की तरह ध्यान कर रहे हैं। अब उनको वो सती जो उनके लाइफ में से चली गई, ही इज़ नॉट एबल टू फिल दैट गैप। ही इज़ द फर्स्ट एवर रोमियो इज़ लॉर्ड शिवा। मतलब वो इतने पागल, आप शिव पुराण उठा के पढ़ो, उसमें पूरा का पूरा चैप्टर इज ऑन हाउ मच ही लव्स पार्वती। वो उनका रोमांस ही चलता है उसमें। पुराण, शिव पुराण में उन दोनों की रोमांस के सिवाय कुछ है नहीं, राइट। आई मीन ही इज़ दैट इज़ वाई शादियों में ऐसा मानते हैं ना कि आप शिव की आराधना करो तो आप वो रखते हो ना, सब व्रत वगैरह रखते हो। क्यों रखते हो शिव के लिए, क्यों नारायण के लिए नहीं रखते? उसको तो ये आज अच्छी लगी, वो कल अच्छी लगी, वो हर चीज़ में लक्ष्मी को ढूंढते हैं, है ना। शिव इज़ वन वुमन मैन। वो शक्ति ही मैनिफेस्ट कर करके आती है अलग अलग, वो मतलब शी टेक्स डिफरेंट शेप्स, लाइक ही टेक्स डिफरेंट शेप्स एंड ही कम्स। सो शक्ति के पीछे इतने वो लीन होते हैं, तो दे थिंक ये क्या करेगा, तब वो उसको वरदान दे देते हैं तारकासुर को, और वो यहाँ हंगामा करता है। अब शिव, जब पार्वती की फिर शादी होती है, फिर उसके बीच में तो बड़ा कांड होता है कि कामदेव आते हैं, फिर उसको भस्म कर देते हैं, क्योंकि वो उनके थर्ड आई को खोलना चाहता है। उस भस्म में से एक बड़ा राक्षस निकलता है जिसका नाम है भंडासुर, और वो भंडासुर के पीछे पूरा दुर्गा सप्तशती होता है। सो एवरीथिंग इज कनेक्टेड टू, ऑल स्टोरीज आर कनेक्टेड इन डिफरेंट पुराण्स टू ईच अदर, करेक्ट। नाउ तारकासुर को मार दिया जाता है, फिर कार्तिकेय आते हैं। कार्तिकेय को 6 कृतिकाएं, बिकॉज द एनर्जी ऑफ the egg and the sperm of Shiva, when it becomes an energy, it cannot be contained by anybody, so it is divided into 6 kritikas. 6 kritikas take care of this one child with 6 different bodies. Then when Parvati comes to collect him, कि बस ठीक है अब मैं अपने बच्चे को ले जाऊंगी, so all the 6 bodies merge into 6 heads,
and that is why he's called Shanmukha. He has 6 heads, so he becomes Shanmukha. And then Shanmukha gets all the ayudas, he gets the veil. Even the veil is part of this matter that Vishwakarma makes into Trishul. So veil उनको दिया जाता है और फिर वो तारकासुर का वध करते हैं. अब तारकासुर के 3 पुत्र हैं. कितने पुत्र हैं? 3. ठीक है. सबसे पहला नाम है तारकेशा, दूसरा है विद्युन्माली, तीसरा है कमलाक्षा. ये 3 उनके पुत्र हैं. अब ये 3 जो पुत्र हैं वो तारकासुर के जितने जो उन्होंने तपस्या की उसमें दे वर ऑल अ पार्ट ऑफ द एंटायर थिंग. तो जब तारकासुर का वध हो जाता है तो त्रिपुरासुर उभर कर आते हैं और त्रिपुरासुर कहते हैं कि हमको ये पूरा का पूरा चाहिए क्योंकि आपने हमारे पिता की ये सारी चीज़ें थी. ठीक है. और जब इनका वध हो गया तो आपने जो ले लिया वो तो ले लिया, पर हमको तीनों लोक आप हमको दे दो, ये हमारा है. ठीक है. तो वो कहते हैं कि ये तुम्हारा कोई सुनने नहीं वाला है, तुम ब्रह्मा की उपासना करो. वो जाके ब्रह्मा की उपासना करते हैं और फिर ब्रह्मा जब अपीयर होते हैं वो कहते हैं हमको इमॉर्टल, वो सभी लोग यही मांगते हैं कि हमको कोई मारे नहीं. ठीक है. तो ब्रह्मा कहते हैं कि नहीं, ऐसा तो मैं आपको वरदान दे ही नहीं सकता. तो कहते हैं कि ठीक है, आप एक काम करो, हमको 3 अलग अलग लोक दे दो. एक लोक होगा जो स्वर्ण से बना होगा, दूसरा होगा जो चांदी से बना होगा, तीसरा होगा जो लोहे से बना होगा. ये 3 लोगों को हम लोग इस लोक में रहेंगे, आपके साथ इंटरफियर नहीं करेंगे और आपको भी हमारे साथ इंटरफियर करना नहीं है. तो ब्रह्मा कहते हैं तथास्तु. तो कि तुम्हारी मृत्यु तो होगी ही, पर तो कहती हाँ, मृत्यु तब होगी जब 1000 साल में एक बार ये तीनों लोग एक लाइन में आएंगे. जिस तरह से ग्रहण आता है, जिस तरह से मून, सन, अर्थ एक लाइन में आते हैं, ऐसे ये 3 लोग जब एक लाइन में आएंगे फॉर अ फ्रैक्शन ऑफ अ सेकेंड, once in 1000 years. Fraction of a second, once in 1000 years जब ये align होंगे, then anybody can kill us with any one weapon. ब्रह्मा कहते हैं तथास्तु. ब्रह्मा को क्या कि तू छोड़ यार, मेरे को जाने दे. तू जितनी मेरी उपासना करेगा उतना मैं बंधा हूँ तेरा सेवा करने के लिए. तो जैसे ही तुम जाप शुरू करते हो वो बंध जाते हैं तुम्हारे साथ. जब जाप आप भैरव का, शक्ति का, कृष्णा का, किसी का भी शुरू करो, अल्लाह का, जीसस का, किसी का भी नाम लेना शुरू करो, वो बंध जाते हैं. दे विल हैव टू टेक योर रिस्पॉन्सिबिलिटी. हम तो शरणागत हो गए, है ना. तब होता है कि ब्रह्मा कहते हैं कि मुझे जाने दो, और ये 3 बेचारे अपना अपना घर बनाते हैं, अलग अलग मेटल का पूरा मस्त, और उसमें रहते हैं. अच्छा, समय बीतने लगता है, 500, 600, 700, 800 साल हो जाते हैं. उनकी तरफ से कोई इंटरफियरेंस नहीं है. इधर देवलोक में या पृथ्वी लोक में कहीं पे भी इंटरव्यू वो अपना कर रहे हैं. ठीक है. अब यहाँ पे आता है इंद्र. इंद्र को बड़ा फोमो है, उसको PTSD भी है. उसको ऐसे ही लगता है कि भाई ये लोग अब चुप बैठे, आगे चुप नहीं बैठेंगे, जैसा बाप वैसे बच्चे, है ना. तारकासुर ने इतना ज़्यादा पूरे दुनिया को डिसरप्ट कर दिया था कि हमको कामदेव को जलाना पड़ा, भंडासुर उत्पन्न हो गया, उसके पीछे अलग अलग रिश्ते. अब ये 1000 साल वेट करेंगे, उसके बाद इनका, क्योंकि नेक्स्ट 1000 ईयर्स तो इनका सेफ हो गया, तो इनको 100% ख़त्म करना है. तो ये जाते हैं विष्णु के पास. तो नारायण कहते तुम आए थे मेरे पास जब ये सब हो रहा था, तुमने मुझसे कोई एडवाइस ली थी about all these 3 cities that were being, तो I am not going to give you advice. Then they go back to ब्रह्मा. ब्रह्मा कहते भाई मैंने तो वरदान दिया है, मैं कुछ नहीं कर सकता, तुम आगे जाओ. So that means ये फिर कहते हैं कि अब हम क्या करें. इंद्र कहते हैं, और इंद्र एंड ऑल दे स्क्रैचिंग, यू नो, अग्नि, वरुण, वायु, बृहस्पति, इन सबका ये मिली जुली भगत होती है. देन दे गो टू शिवा. वाह वाह वाह. गो एंड साइलेंस इट. व्हाट अ नाइस सॉन्ग. अरे रे अरे ये क्या हुआ. ओके, ऐसा वो सोच रहे होंगे इंद्र भगवान, ये क्या हुआ, ये ने भी मना कर दिया, उसने भी मना कर दिया, अब हम क्या करें. एंड देन दे गो टू शिवा, और शिव की बड़ी बड़ी ऐसे अर्चना करते हैं कि भाई मान जा, थोड़ा ये कर. वो कहते हैं यार तुम लोग मुझे छोड़ोगे नहीं. तो फिर वो कहते हैं कि ये क्लॉज है उसमें. पहले वो शिव भगवान को पूरी स्टोरी कहते हैं. अब वो तो त्रिकालदर्शी, उनको तो पता है, पर ये कहते हैं कि अब बस कुछ ही समय में, 10 सालों में इनका ये 1000 साल पूरा हो रहा है, और वो एक फ्रैक्शन ऑफ अ सेकेंड मिलेगा जब ये तीनों अलाइन होंगे. तब आपको किसी भी एक आयुध
औजार से इनको गिराना है। अब त्रिशूल तो लेके नहीं जा सकते ना, बिकॉज त्रिशूल आई डोंट थिंक इज अ वेरी यूजफुल औजार, कैसे मारोगे सबको, है ना। तब these three come to play, कि बड़े चंट हैं ये, विष्णु और शिव और ब्रह्मा, इनकी पीछे इतनी ज़्यादा इनकी खुद की आयोजनाएं चलती होती हैं कि वी डोंट नो दैट। देन दे सेड ओके, टाइम फॉर अस टू डिस्ट्रॉय त्रिपुरासुरस, इन तीनों को मारना पड़ेगा, क्योंकि वो त्रिकालदर्शी हैं और वो जानते हैं। तो शिव व्हेन ही मेडिटेट्स ही कम्स टू कि इन द फ्यूचर दे आर गोइंग टू बी 10 times वर्स मैनर्स देन देयर फादर वाज। तब वो कन्विंस होते हैं, एंड देन ऑन अ स्पेसिफिक अलाइंड डे दे गो टू विश्वकर्मा। विश्वकर्मा एक सोने का रथ बनाते हैं, क्योंकि वो मेटल को मेटल काटेगा, तो सोने के रथ में शिव भगवान को भेजा जाता है, ठीक है। उनके चैरिटियर कौन होते हैं? ब्रह्मा, ठीक है। अब फिर कहते हैं कि अब ये एक ही फ्रैक्शन ऑफ अ सेकेंड में ये डिस्ट्रॉय करेगा। अब कोई भी ऑर्डिनरी एरो नहीं कर पाए, उनके पास कौन सा है? पशुपतास्त्र। पशुपतास्त्र कहाँ से आया? पशुपतास्त्र बताए क्या है? पशुपतास्त्र है माउंट मंदार। मंदार पर्वत आप जानते हो, मंदार पर्वत बिकम्स द स्तंभ। द स्तंभ मतलब जो जब हम बो लेते हैं तो वो जो हाँ, द माउंट इन विच द थिंग है, दैट इज मंदार पर्वत। वासुकी को अपने गले से निकालते हैं, वासुकी को स्ट्रिंग करते हैं, करेक्ट। सो दिस इज पशुपतास्त्र गाइस। उसके बाद ही पॉइंट्स द वासुकी, माय साड़ी, 1 second। सो ही पॉइंट्स द मंदार, ही इज होल्डिंग द मंदार, वासुकी को he, and what is the arrow? Vishnu. Vishnu becomes the arrow, and he takes an aim, and exactly 3, 2, zup, all 3 burn in ashes. And that is also the importance of विभूत, because वो ash बनते हैं, वो विभूत होता है, उसको वो उठाते हैं, अपने सर पे लगाते हैं कि कौन सा ऐसा चीज़ है जो परमानेंट है, राइट। विभूत का एक और रेफरेंस आता है सती से, और रुद्राक्ष का भी, तो यहाँ पे ही आता है। ये रुद्राक्ष के बारे में बात कर रहे थे हमने, पूरा तारकासुर और त्रिपुरासुर के बारे में बात किया। जब ये ऐश हो जाते हैं और शिव भगवान जब ध्यान, क्योंकि वो ध्यान अवस्था में थ्रू आउट, जब उनको ब्रह्मा और नारायण के रिजेक्शन के बाद ही इज इन द अवस्था ऑफ ध्यान, एंड व्हेन ही ओपन्स हिज आईज एंड व्हेन ही, उनको जब भस्म किया जाता है तो उनकी आंखों से निकलता है आंसू, और वो आंसू है रुद्राक्ष। हाउ ब्यूटिफुल है ना। और ये रुद्राक्ष निकलता है जब सती जल जाती हैं और फिर उनके आंसू गिरते हैं, वो रुद्राक्ष बनता है। सो द रुद्राक्ष ट्री कम्स फ्रॉम रुद्र, एज इन व्हेन ही इज एंग्री, अक्ष, टीयर फ्रॉम द आई, रुद्राक्ष। Lovely. Did you get to know a new story about the importance of Rudraksha now? So that which comes from the eye of Rudra is what you wear. That will protect you. It will not allow you to go into the teda meda rasta. समझ में आया? And the last one now is Nandi. Correct? Nandi Maharaj. So what are the importance of, so here's a very nice thing from the Shiva Purana. It says Rudraksha dharanam shreshtham, you can understand. Rudraksha dharanam shreshtham na kinchit phaladayakam, na kinchit, there is no doubt कि वो फल देगा। न किंचित फलदायकम रुद्राक्ष धारये सातुर, मतलब जो रुद्राक्ष को धारण करता है उसके अंदर साधु का जो भाव है, हाँ, साधु संगति ही। चंदनम शीतलम लोके चंदनादपि चंद्रमः, चंद्र चंदनयोर मध्ये शीतला साधु संगति। The influence of good people, intelligent people. Rudraksha dharayet sadhurbhava, you become like a sadhu when you wear a rudraksh. बंधा विमोचनम, आप डिटैचमेंट से जीवन को जीना सीख जाएंगे। जो रुद्राक्ष धारण करता है वो डिटैचमेंट के साथ जीवन को जीना सीख जाता है, करेक्ट। कितने मुखी हैं? 1 मुखी से लेके 21 मुखी तक। रुद्राक्ष पूरे विश्व का एकमात्र ऐसा पेड़ है
जितने फल लगते हैं, वो फल लगते हैं ना, फल के जो बीज है वो रुद्राक्ष होता है, जितने फल लगते हैं उसमें उतने मुखी के रुद्राक्ष निकल सकते हैं। सो इट इज़ नॉट स्टैंडर्ड कि इसमें से सिर्फ पंचमुखी निकलेगा, इसमें से सिर्फ 14 मुखी निकलेगा। वन ट्री कैन हैव 800 डिफरेंट रुद्राक्षस फ्रॉम द सेम ट्री। वो एक ही ऐसा पेड़ है। That is why it's so unique, very high on vibrational mode. In fact, for Anahata, we are now looking at making something with Rudraksha beads, skincare with Rudraksha. There's a whole technique to it. Let's see if we can do it. ठीक है, very high vibrational energy. This is a story of Tripurasura. Now remember the story of Tripurasura. Tripurasura are the sons of who? Tarakasura. Who kills Tarakasura? Kartikeya. Who kills Tripurasura? Brahma, Vishnu and Mahesh. Got it? Okay. Next we have, हाँ, और पता है ये जो त्रिपुरासुर के जो 3 शहर जो बनाया है वो मायासुर बनाता है। वो डिवाइन आर्किटेक्ट ऑफ द असुरास है। असुरास के जो डिवाइन गुरु हैं वो कौन है? शुक्राचार्य। नेक्स्ट इज नंदी। नंदी कौन है? नंदी के तो बहुत बहुत बड़े बड़े स्टोरीज हैं। नंदी का अगेन शिव पुराण में कहा जाता है ओम महाकालयम महावीर्यम। नंदी को शिव भगवान ऐसे कहते हैं कि महाकाल मतलब आप इतने कालों से उसके भी परे हैं, आप महावीर हैं, आप शिव वाहनम उत्तमम, आप मेरे वाहन के लिए बड़े उत्तम हैं। गणना मत्वा प्रथम वंदे, जैसे ही आप जाते हो शिवालय में सबसे पहले किससे मिलते हो? नंदी से मिलते हो। नंदीश्वरम महाबलम। वो कहते हैं कि नंदीश्वर जो हैं, आप किसी भी मंदिर में जाएं, आप जब भी मेरे मंदिर में आएं, सबसे पहले आपको हाय हेलो नमस्ते किसको करना है? नंदी को करना है। नंदी को मिले बगैर आप मेरे पास मत आएं। तो शिलाद ऋषि थे, शिव भगवान के बड़े परम भक्त थे। शिलाद ऋषि को एक ही इच्छा थी, जैसे सभी को होता है, कि बच्चे नहीं हैं। तो शिलाद ऋषि के लिए शिव भगवान के मन में बड़ा प्रेम था। तो उन्होंने कहा कि आप चिंता मत करो, आपको एक ऐसा पुत्र हम देंगे जिसके अंदर मेरा अंश हो, क्योंकि शिलाद ऋषि को भी यही चाहिए था। तो बड़े खुश हो जाते हैं। तो अग्नि में से निकलते हैं शिलाद के पुत्र, जिसका नाम रखते हैं नंदी। अब अग्नि में से कौन कौन निकलता है? अग्नि में से वो पात्र निकलता है जिसमें से राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न उनका जन्म होता है। नंदी में से निकलते हैं धृष्टद्युम्न और द्रौपदी, वो नंदी मतलब वो अग्नि में से ही निकलते हैं, और अग्नि में से निकलते हैं नंदी। तो अग्नि में से इतने सारे लोग निकलते हैं, तो उसका मतलब क्या है कि वो लोग बड़े प्योर हैं, उनको किसी ने स्पर्श नहीं किया है। दे आर नॉट बॉर्न फ्रॉम द ऑर्डिनरी बर्थ कनाल, दे आर बॉर्न फ्रॉम द उत्पत्ति ऑफ अग्नि, करेक्ट। तो नंदी भी द्विज हैं। द्विज मतलब क्या? जिसका दूसरी बार जन्म हुआ। क्या क्या चीजें हैं द्विज? Anything that you can think of which is dvija, which is born again. Your hair and your nails, they are dvija. You cut them, they are growing again. अंडा में से मुर्गी is द्विजा। पहला क्या है? अंडा। उस अंडे में से निकलता कौन है? मुर्गी, तो वो द्विज है, करेक्ट। इसी तरह से जब आपके मिल्क टीथ सारे के सारे गिर जाते हैं और आपके पक्के टीथ आते हैं, वो द्विजा है, राइट। तो द्विजा का एक बहुत, हाँ बेटा, इसमें स्किन भी आ सकती है। स्किन आ सकता है बट नॉट नेसेसरी, क्योंकि स्किन तुम्हें फील होता है जब निकलता है। यू हैव फीलिंग्स नो व्हेन द स्किन कम्स आउट, इट बर्न्स, इट हर्ट्स, इट पुल्स, बट व्हेन योर नेल्स यू कट, डू यू हैव फीलिंग? व्हेन यू कट योर हेयर, डू यू हैव अ फीलिंग? नो। सो दे आर द्विजा, करेक्ट। हाँ, या इट कम्स इन द सेंस ऑर्गन, ठीक है। तो द्विजा है नंदी। जब द्विजा हैं तो बड़े प्योर हैं, तो ऐसा माना जाता है कि उनकी भी फिर आते हैं ये 2 आचार्य। इन दोनों आचार्य का नाम मैं बताती हूँ, जस्ट सो दैट आई डोंट गेट कन्फ्यूज्ड, बिकॉज बहुत सारा इन्फॉर्मेशन होता है ना। सो दे आर मित्रा एंड वरुणा, 2 ऋषिज, मित्रा एंड वरुणा। वो आके प्रेडिक्ट करते हैं शिलाद जी को कि आपका बेटा बहुत जीने वाला है नहीं, वो बहुत जल्दी वो चला जाएगा संसार छोड़कर। तब शिव भगवान को वापस शिलाद जो ऋषि हैं वो वापस उनकी आराधना करके शिव अपीयर्स
He appears and then he hugs Nandi. That boy, he hugs him. Once he hugs him, because he is Dvija, his human head disappears and a bull's head appears. Correct? और ऐसा मानते हैं कि नंदी और कोई नहीं, स्वयं विष्णु भगवान है. ऐसे जब आप पढ़ते हो शिव पुराण को बड़े डिटेल में, तब माना जाता है कि विष्णु और शिव एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते. वही द आइडियल एंड द मोस्ट गुड लुकिंग कपल इन द वर्ल्ड इज मोहिनी एंड महादेव. मोहिनी शिव इज विष्णु, राइट? तो वो ऐसा मानते हैं कि वो एक ही सोर्स है, वो शिव ही है, उसमें से ही सब कुछ निकला है. करेक्ट? सो शिवा एंड नारायणा आर टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन. सो दे से नारायणा ओनली शक्ति. जब वो मोहिनी बनती हैं, उसी में से शक्ति का प्रादुर्भाव होता है. इन सब से ऊपर है पराम्बा. तो ललिता त्रिपुर सुंदरी, ललिता त्रिपुर सुंदरी बैठती हैं किसके ऊपर? वो एक बेड पर बैठती हैं. कौन है बेड उनका? शिवा. शिवा किसके ऊपर बैठे हैं? सारे देवताओं ने उनको पकड़ के रखा है, जैसे एक बेड जैसा उसको पकड़ के रखा है, उस पर शिव लेटे हैं. शिव के ऊपर बैठी हैं ललिता त्रिपुर सुंदरी. उनका एक पैर नीचे है, एक पैर उन्होंने फोल्ड करके रखा है. जो पैर नीचे है उसका जो राइट लेग का जो नाखून है, छोटा उंगली है, राइट लेग का सबसे छोटा उंगली, उस छोटे उंगली का जो नाखून है, उस नाखून में से निकले हैं ब्रह्मा, विष्णु, महेश. करेक्ट? And these are the 5 most important symbolic representations of Shiva.